क्या हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? यस सर। यस कर सर। सकते हैं? नो सर। सर नहीं कर सकते। ओके, अच्छा तनिका क्यों नहीं कर सकते? सर जैसे आपने एग्जाम्पल दिए थे ना कि वो जैसे वो थे ऑन टू इनटू फंक्शन वाले थे, जैसे हम एक साइड एक्स वाले ले लेते हैं, एक साइड वाई वाले ले लेते हैं। जो एक्स के जो दो हैं उनको एक के वाई के एक के साथ मीट कर देते हैं। बट अगर वो तो फंक्शन है, बट दूसरी साइड से अगर हम देखें उसको इनवर्स वाली साइड से दूसरी साइड से, तो वो फंक्शन नहीं आता, इसलिए हम उसको इनवर्सिबल फंक्शन नहीं देते। बिल्कुल, वेरी गुड तनिका, मतलब आपने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मतलब आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया है। वेरी गुड। तो भाई जिन्होंने बोला कि हाँ कर सकते हैं वो आंसर सुन लिए सभी लोगों ने, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है भाई। हम किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हम उठाए और उसका बोल दिए भाई इसका इनवर्स फाइंड कर लो, नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है सर, क्या होना चाहिए फिर? तो बेटा अगर वो फंक्शन बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव क्या होता है? वन वन एंड ऑन टू, अगर दोनों हो, दोनों होना चाहिए, दोनों में से अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर वो बाइजेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर वो दोनों फंक्शन हुआ तो मैं बोलूंगा कि ये इनवर्स फंक्शन, इसका हम फाइंड कर सकते हैं। हमने जब बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ा था तो वहां पे मैंने इसके और दूसरे नाम भी बताए थे, सिनोनिम्स भी बताए थे। क्या क्या थे? इन्वर्टिबल था एक तो, है ना, और क्या क्या थे भाई बाइजेक्टिव के? ठीक है, ऐसे दो नाम और बताए थे मैंने आपको, ठीक है, वो रिवाइज करना भाई। ओके, तो Yes, जो sir. फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है वही फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल भी होगा, ठीक है। ओके, यस सर। Yes, sir. चलिए जी। ओके, तो क्या साइन एक्स आर टू आर में इन्वर्टिबल है? क्या हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? यस मुस्कान बेटा पूछो, क्या हुआ? 1 सेकंड मुस्कान, क्या कोई डाउट है बेटा? मुस्कान, अच्छा जी नहीं है, मुस्कान सिर्फ कांग्रेस का प्रचार कर रही है। हाँ भाई तनिका बोलो, तो कर सकते हैं। क्या साइन एक्स आर टू आर में इन्वर्टिबल है, मतलब उसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? आर टू आर मतलब उसका डोमेन भी आ रहे और को डोमेन भी आ रहा है। No, sir. No, sir. नो सर। तनिका बेटा आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ ली लेकिन उसका एग्जाम्पल लगा के नहीं देखे। साइन एक्स नहीं कर सकते क्योंकि साइन एक्स क्या आपका बाइजेक्टिव फंक्शन है क्या? क्या वो वन वन फंक्शन है? नो 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 सर। सर साइन एक्स वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो साइन एक्स को इनफाइनाइट टाइम कट करेगी, तो सर वो तो नहीं है वन वन फंक्शन, और ना ही ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि इसका कोडोमेन है पूरे रियल नंबर। लेकिन इसकी रेंज क्या होती है साइन एक्स की? साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -π/2 to π/2। साइन एक्स की बेटा रेंज बेटा -1 से 1 होती है। Sir, ठीक है? -1 आप से जो 1. बता, सोनाक्षी आप जो बता रहे हो बेटा वो जो Sir, है inverse. साइन इनवर्स एक्स की, नहीं नहीं बेटा मैंने अच्छे से सुनो, साइन एक्स का मैंने रेंज पूछा है, ठीक है। तो वो ना तो कोडोमेन और रेंज बराबर है, इस वजह से वो ऑन टू फंक्शन भी नहीं है, तो ना तो वो वन वन है ना ऑन टू है। तो साइन एक्स आर से आर में इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। तो सर मतलब कोई भी फंक्शन इनवर्स हम बना सकते हैं अगर हम उसके डोमेन और कोडोमेन में कुछ छेड़छाड़ करके उसको मॉडिफाई कर देते हो। बिल्कुल, अभी अगर आप साइन एक्स लो और उसका डोमेन ले लो -π/2 से π/2 में, एंड उसकी रेंज ले लो -1 से 1 में, क्या अब हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं? Yes, sir. बिल्कुल कर सकते हैं भाई। साइन एक्स Yes, जैसे sir. -π/2 से π/2 बोला, आपका ग्राफ चल जाना चाहिए दिमाग में कि कैसा ग्राफ बनता है। Yes, ठीक है, sir. तो सर वो वन वन फंक्शन भी हुआ क्योंकि उसका जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम खींचेंगे तो वो एक ही बार कट करेगी उसके डोमेन में, एंड उसका जो कोडोमेन है वो भी -1 से 1, -1 to 1 है, एंड उसकी रेंज भी -1 से 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 भी है और 1 2 भी है, इस वजह से ये बाइजेक्टिव है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इट इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस तो सर। मतलब आप सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं। बिल्कुल,
कोई बता सकता है क्यों? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में नॉन इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं, मतलब उनका इनवर्स हम फाइंड नहीं कर सकते अगर आपने उसको अपने उसके डोमेन में कैलकुलेट किया। क्या मैं सही बोल रहा हूँ ऐसा? अरे भाई देखो, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? All real numbers. ऑल रियल नंबर्स। बिल्कुल। तो साइन एक्स मतलब उसके डोमेन में, मतलब सारे रियल नंबर में इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है सर, हमें उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे ही कोस एक्स का डोमेन क्या होता है बेटा? ऑल रियल नंबर्स, राइट? Yes, sir. तो इससे Yes, इसमें sir. भी सेम ही फंडा लगेगा हमारा कि पूरे डोमेन में वो इन्वर्टिबल नहीं है, उसको भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, राइट? है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके। एंड क्या 10x इन्वर्टिबल फंक्शन है अपने डोमेन में? 10x क्या अपने डोमेन, सबसे पहले तो मुझे 10x का डोमेन बताओ। Sir, all real number except even multiple of odd multiple of Even- 5. बिल्कुल, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, वेरी गुड भाई। उसमें से आप जितने भी पाई बाई टू वैल्यूज है वो हटा दीजिए, वो उसका डोमेन होगा, क्योंकि पाई बाई टू पर वो डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है? ओके। सो Yes, sir. अगर अब मैं बोलूं कि भाई ऑल मतलब इसके डोमेन में 10x इन्वर्टिबल है क्या, तो नहीं है, हमें उसको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक करेंगे तो भी हम देखेंगे, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको, तो हम उसका जो है इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए जी, आज का हम स्टार्ट करते हैं। ओके, Yes, क्लियर है? sir. ओके। तो साइन इनवर्स का आपका ग्राफ कैसे बनता है बेटा? साइन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये तो सॉरी साइन एक्स का ग्राफ है आपका, राइट? एंड Yes. साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है बेटा आपका? कुछ इस तरीके से होता है, क्लियर है? तो सर Yes, हम sir. ग्राफ बनाते कैसे हैं? Yes, जो बेटा sir. sin का जो आपका ग्राफ होता है उसका किसमें इमेज लेते हैं हम, तो हमें इसके इनवर्स का ग्राफ मिलता है। हाँ जी Sir, क्या? Sir, क्या बेटा, बोला? किस में साइन एक्स का किस में हम इमेज ले, किस में रिफ्लेक्शन ले, ताकि हमें जो है इसका ग्राफ मिले साइन इनवर्स एक्स का। भूल गए? y equal to x. वेरी गुड। Y y equal- इक्वल टू एक्स में आपको इसका इमेज लेना पड़ेगा, तब जाके जो है आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो फॉर साइन इनवर्स एक्स क्या करना पड़ेगा? टेक इमेज ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, एक सेकेंड, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एंड ये कहां से कहां तक होना चाहिए? आर से आर में नहीं होना चाहिए, राइट? कहां से कहां तक होना चाहिए बेटा साइन एक्स? -1 से 1. One. बेटा वो तो रेंज हो गई इसकी, मतलब Minus कोड pi डोमेन of हो pi गया। 2 से plus pi by 2. बिल्कुल, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, एंड इसमें माइनस पाई बाई टू एंड पाई बाई टू इंक्लूडेड रहेंगे, ऐसे ही Yes, sir. -1 और 1 भी Yes, इंक्लूडेड sir. रहेंगे, ठीक है? Included तो range. इसका हमें इमेज लेना पड़ेगा इन y इक्वल टू एक्स लाइन में, ठीक है? क्लियर है? अगर आप y इक्वल टू Yes, एक्स लाइन sir. ड्रॉ Yes, करते हो साइन एक्स का, सिर्फ इस डोमेन में अगर इमेज निकालोगे तो वो किसका इमेज बनेगा? साइन इनवर्स एक्स का। क्लियर है? ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके। चलिए जी, तो आज हम पढ़ेंगे कोसेक्स का। तो भाई आर से आर में कोसेक्स का इनवर्स डिफाइंड नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? नो सर, सारे इनवर्स फंक्शन, सॉरी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं होगा फिर तो। बिल्कुल, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो अपने डोमेन में इन्वर्टिबल नहीं होते हैं, उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि कोसेक्स का ग्राफ ऐसा होता है, अगर हमें ये ना तो 1 1 है ना 1 2 है,
ठीक है। तो अब अगर मैं जीरो से अब क्या अब ये इन्वर्टिबल है? बिल्कुल है सर, Yes, sir. क्योंकि जो पाई होता है वो 3.14 होता है, राइट। तो हमने जीरो से पाई में इसका जो है ग्राफ ड्रॉ किया है कोसेक्स का, एंड इसकी रेंज क्या है? -1 से 1। तो सर ये 1 भी है एंड ऑन 2 भी है, क्लियर है? ये क्या है? 1 भी है एंड And ऑन 2 भी है, तो इन्वर्टिबल है। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कि इनवर्स एग्जिस्ट, राइट? आया ना? यस सर। Sir, ओके सर, मुझे एक डाउट है यहाँ पे। सर आपने जीरो से पाई ही क्यों लिया? कोई और दूसरा क्यों नहीं लिया? किसी के पास आंसर है इसका कि सर आपने साइन एक्स में भी -π/2 से π/2 ही लिया, दूसरा क्यों नहीं लिया? लाइक π/2 से 3π/2 भी तो ले सकते थे। जैसे कि आपने जीरो से पाई यहाँ पे ले लिया, तो आप पाई से 2π भी तो ले सकते थे। किसी के दिमाग में ऐसा ख्याल नहीं आया? हाँ जी बेटा, अभी आया नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया है, थोड़ा सा सोच के आना। इसका आंसर वैसे क्या बहुत सिंपल है, कोई सोच के आने की जरूरत नहीं है। बेसिकली अगर मैं जनरली अपने समझने के लिए बता दूं तो भाई, एक तो कि जीरो के आसपास रहना चाहिए ये ग्राफ, इसलिए हमने ऐसा लिया, क्योंकि पाई से 2π जीरो से दूर हो जाता है, ठीक है। तो जीरो के पास में रहने के लिए किया। एंड ये जीरो के पास में रहने के लिए क्यों सर? क्योंकि ये जो है मैथमेटिशियंस, उन्होंने जस्ट ये स्टैंडर्ड ही बना दिया कि भाई ये आप स्टैंडर्ड मानो कि आप इससे इसमें कैलकुलेट करोगे, तभी हम बोलेंगे कि इसका साइन जो इनवर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज इंडिया में हम कुछ और ले रहे हैं, पाकिस्तान वाले कुछ और ही ले ले रहे हैं, बांग्लादेश वाले कुछ और ले रहे हैं, यूएसए वाले कुछ और ही ले रहे हैं, राइट। तो इस वजह से वो कंफ्यूजन हटाने के लिए हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिया। क्लियर है? ठीक है। यस सर। yes, sir. ओके चलिए जी भाई, जैसे कि कोई आपसे पूछे भाई ए को हम इसी शेप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि भाई ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. कोई ऐसे थोड़ी पूछता है कि सर हम ए को इसी तरीके से क्यों बनाते हैं, या फिर हम इसको ए ही क्यों पढ़ते हैं, हम इसको बी क्यों नहीं पढ़ते। क्लियर है? चलिए जी, तो कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ भी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे? कोस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, कहां से कहां तक? जीरो से पाई में, और उसकी 0 से पाई तक। रेंज क्या आएगी बेटा? -1 से 1, -1 से ठीक है। 1 से बिल्कुल। तो अभी आपको एक चीज दिख रही है, जो कोस एक्स का जो डोमेन है, कोस एक्स का जो डोमेन है वो कोस इनवर्स एक्स का क्या बन गया? सर जो रेंज। बिल्कुल, रेंज या रेंज। कोडोमेन बोल दीजिए अभी यहाँ के लिए, बिल्कुल ठीक है। रेंज ही हम बोल देते हैं। चलिए, जो कोस एक्स का जो डोमेन है वो कोस इनवर्स एक्स का रेंज बन गया, ठीक है। और जो कोस एक्स का रेंज है वो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन बन गया। क्लियर है? मतलब इंटरचेंज हो गए सर Yes, यहाँ पर। sir. क्लियर है? चलिए जी, वेरी गुड। तो अगर हम cos x का y = x में इमेज बना के देखेंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। ये किस शेप का है सर? ये मुझे बेटा फ जैसा दिख रहा है। फ कैसा बनता है आपका? ऐसे ही कुछ बनता है, yes, sir. है ना? ऐसे Yes. कुछ बनता है ना। बस ये y एक्सिस मत बना देना तुम, ठीक है। वो ग्राफ का नहीं है, ठीक है। इसका ग्राफ क्या है? सिर्फ कुछ इस तरीके से, ठीक है। फ जैसा, किस तरीके से? फ जैसा ग्राफ है। अरे यार, मैंने फ कुछ और बना दिया। ओके, ठीक है, फ जैसा याद रहेगा, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ Yes, फ sir. जैसा। Yes, sir. ओके, एंड साइन इनवर्स का ग्राफ भी याद हो गया होगा ना अभी तक? Yes, sir. ओके, कैसा बनता है? कुछ इस तरीके से आता है सर, सर ठीक है। ये हाँ जी बेटा, सर जैसे हमने उसका लिया था x³ का। हाँ हाँ बिल्कुल, आप ऐसे बोल सकते हो। सेम शेप नहीं होता, बस याद रखने के लिए करना Yes, हो, sir. ठीक है। Same. दोनों में डिफरेंस होता है, बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस होता है, बस वो याद रखने के लिए मतलब दिमाग में रख लेना कि y = x³ जैसा तो कुछ बनता है, ठीक है। Yes, sir. चलिए जी, क्योंकि हमें यहाँ जेई के पेपर में बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होती, हमें जस्ट अपना क्वेश्चन सोल्व करके आंसर लाना होता है, उनको sir. ग्राफ से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो ग्राफ से वो Yes, हमें sir. बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। ओके, तो भाई कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो गया भाई?
क्या हो गया? से 1 माइनस वन से 1, to 1 बिल्कुल। रेंज क्या हो गई इसकी? सर 0 to 5. 0 to 5 0 से पाई। एंड बेटा इनमें ये जो एंड पॉइंट्स है वो इंक्लूडेड हैं, क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। Yes, सभी में क्लोज ब्रैकेट आई, ये जरूरी नहीं है। अच्छा ये ओड है या इवन है, बताओ कैसे बताते हैं? Sir, हाँ जी, even Even? इवन है। इवन कैसे होगा भाई? ये sir, odd. नहीं बेटा, ना तो ये ओड है ना इवन है, ये क्या है? nano नैनो। भाई Nano. देखो ओड कब होता है? ओड कब होता है? जब वो ओरिजिन में सिमेट्रिक हो। क्या Yes, ये sir. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है क्या आपको? No, sir. फर्स्ट एंड थर्ड या सेकंड एंड फोर्थ में कुछ दिख रहा है क्या कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बन रहा है उसका जस्ट रिफ्लेक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में बन गया? ऐसा नहीं दिख रहा है ना, तो सर ये No, ओड तो हो नहीं सकता। क्या सर ये इवन है? नहीं, क्योंकि ये वाई एक्सिस में भी जो है इसका इमेज नहीं बन रहा है। अगर वाई एक्सिस में इमेज बनता ना बेटा तो ये कुछ इस तरीके से बनता। अगर मैं इस ग्राफ को मानूं तो इसका कैसे बनता है? ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है, ठीक है। लेकिन ये हमने उठा के ऐसे ऊपर कर दिया, तो ये ओड भी नहीं है और ना ही इवन फंक्शन है। क्लियर हुआ? आया ना? ओके, yes sir चलिए जी। बट cos x इवन फंक्शन होता था, राइट? है ना, yes sir क्योंकि cos के अंदर अगर आप नेगेटिव डालते तो खा जाता था नेगेटिव को, चलिए पचा लेता था उसको। अच्छा ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? Decreasing. डिक्रीजिंग, वेरी गुड। क्यों सर? क्योंकि सर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं ना, तो हमें ग्राफ नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, राइट? लेफ्ट से अगर आप राइट जा रहे हो तो आपको ग्राफ नीचे जाता हुआ दिख रहा है ना, तो इस वजह से ये डिक्रीजिंग है। चलिए जी। अच्छा Yes, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? Sir, continuous. continuous बिल्कुल Discontinuous. सर आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इस वजह से ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। जब भी हमें पेन उठाना ना पड़े किसी भी फंक्शन के ग्राफ को बनाते टाइम, तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। ये पीरियोडिक है कि नहीं है सर? अभी हमने पीरियोडिक फंक्शन पढ़े नहीं है, हम पढ़ लेंगे, बट इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पीरियोडिक किसे बोलते हैं। किसे बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन? अरे भाई कल साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, लास्ट क्लास में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा था ना आपने, तो उसमें भी तो बताया होगा सर ने पीरियोडिक है कि नहीं है ये। बेटा पीरियोडिक क्या होता है मुझे ये बताओ। पीरियोडिक कुछ फिजिक्स में नाम सुना सा लग रहा है। एक पेंडुलम होता था, उसको आप Yes, ऐसे sir, घुमाते repeat थे, होता yes बिल्कुल वो रिपीट होता था कि नहीं होता था? वहां पे आप पीरियड ही तो कैलकुलेट करते थे उसका। Yes, कोई sir. पेंडुलम ऐसा है तो कितने टाइम बाद रिपीट करेगा, कुछ ऐसा Yes, कुछ sir. क्वेश्चन आते थे वहां पे। yes sir तो ये पीरियोडिक है क्या? क्या ये अपने आप को रिपीट कर रहा है? no नहीं कर रहा है sir सर। No, तो sir. Periodic. इसको जो पीरियोडिक नहीं होते हैं उसको हम क्या, नॉन पीरियोडिक, या फिर इसका एक और नाम होता है, क्या होता है सर? पीरियोडिक के आगे सर ए लगा दो, ए पीरियोडिक, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक। Yes, sir. अच्छा बाउंडेड है कि नहीं है? yes बाउंडेड yes किसे sir बोलते हैं सर? Yes. सर बंद बाउंडेड किसे बोलते हैं भाई? बंद कर सकते हैं ऊपर नीचे सर अगर इसकी रेंज जो है वो अगर बाउंडेड हो गई, ठीक है, मतलब ये फंक्शन बाउंडेड है, हम दो लाइनों के बीच जो में हम- इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, बंद कर Yes, देते sir. हैं सर जैसे बाउंडेड बोलते हैं। जिसे हम हाँ एक जी, बॉक्स बेटा? के या 2 लाइनों के बीच में बंद कर सकते हैं। बिल्कुल बंद बिल्कुल, कर वेरी देते गुड। हैं अच्छा क्या आप मुझे बताओ कि क्या 10x बाउंडेड है? No, 10x sir. No, sir. बिल्कुल, क्योंकि No, सर sir. उसका माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जाता tan है। इनवर्स हो सकता है पर 10x नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, 10 इनवर्स x भी नहीं, बिल्कुल होगा। सो ओके, तो अब भाई देखो, अगर जीरो से इनफाइनाइट तक जाए तो वो बाउंडेड होगा कि नहीं होगा? जीरो से इनफाइनाइट बाउंडेड नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि सर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो मिल जा रही है लेकिन दूसरी नहीं मिल रही है। मतलब ये खुला Yes, हुआ sir. बॉक्स है सर, ये एक बॉक्स नहीं, ये खुला हुआ बॉक्स है, तो खुला हुआ बॉक्स बाउंडेड नहीं होता है। क्लियर है? yes sir Yes, sir. चलिए जी, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? Yes, yes sir. sir ओके, कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ याद हो गया, फ जैसा। Yes, sir. किसके जैसा? फ जैसा। First है। और चलिए। जैसा ओके चलिए जी, आते हैं 10x पे। क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं No, सर। sir. जैसे ही मुझे उसका डोमेन दिखा मैं बोलूंगा कि नहीं होता है,
क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो सर ये बाइजेक्टिव Yes, कब sir. होगा? तो बेटा देखो, ये यहाँ पे अगर -π/2 से π/2 के बीच में देख रहे हो बेटा, ये -2 से इधर है, मतलब इसको मैं बोल दे रहा हूँ, ये -π/2 है, ये है π/2। तो अगर मैं -π/2 से π/2 के बीच में देखूं तो ये 1 भी है और on2 भी है। ठीक है, तो सर ये -π/2 से Yes, π/2 sir. में बाइजेक्टिव है, तो वहां पर इसका जो है इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कि क्या इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, Yes, आया ना? sir. ओके, Yes, कब? sir. जब -π/2 से π/2 इसका डोमेन हो और रेंज तो यहाँ पर बेटा ऑल रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है, Yes, sir. लेकिन Yes, ये sir. ध्यान रखना, यहाँ पर देखो ओपन ब्रैकेट है, साइन और कोस दोनों में वहां पर क्लोज ब्रैकेट आया था, यहाँ Yes, पर sir. ओपन ब्रैकेट है। ठीक है, तो -π/2 से π/2 में 10x कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, क्लियर है Yes, sir. भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के तो ग्राफ याद है ना आप लोगों के? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, चलिए sir. जी। तो tan इनवर्स x का हम ग्राफ बनाते हैं, तो सर उल्टा हो जाएगा फिर तो। जो Yes, sir. यहाँ पे डोमेन था वो वहां पर रेंज बन जाएगा, और जो यहाँ पर रेंज था वहां पर डोमेन बन जाएगा। तो सर इसका tan इनवर्स x का डोमेन क्या हो गया? ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, आप कुछ भी डाल दो इसमें, सब कुछ चलेगा। लेकिन इसकी रेंज क्या आई? ओपन -π/2 से ओपन π/2। ठीक है, मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर ये π/2 लाइन को कभी टच नहीं करेगा और ना ही -π/2 लाइन को टच करेगा? बिल्कुल, क्योंकि ये जस्ट इसको टच करने की कोशिश करेगा लेकिन कभी कर नहीं पाएगा। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट पर जाकर π/2 को टच करेगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. तो Yes, sir. tan इनवर्स x का ग्राफ भी बेटा सिंपल है। ठीक है, आपको जस्ट -π/2 से π/2 जो रेंज है इसकी उसमें बनाना है, एंड इसके डोमेन है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, अब इसका कुछ शेप दिख नहीं रहा है, इसको जस्ट आप अपने बैठा लीजिए। आप एक दो बार बनाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये भी किसकी इमेज लेके बनाया गया है? 10x की इमेज ली गई है। किस में इमेज ली गई है? Y-axis. Y. y एक्सिस नहीं भाई, y इक्वल टू Y. x लाइन में। Y is equal जब to भी X. आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना हो, उसके इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो, आप किस में इमेज लोगे? y इक्वल टू x में। ठीक है, क्लियर है? Sir. Yes, sir. भाई Yes, y इक्वल sir. टू x लाइन आपकी बनती कैसी है? कुछ इस तरीके से आपकी लाइन जो है बनती है बेटा ये। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं तो लाइक जो किस तरीके से कट करेगी वो आप डेस्मोस पर भी देख सकते हो। ठीक है, आप ग्राफ वहां पर बहुत अच्छे से देखोगे, क्योंकि वहां पे बिल्कुल लाइक बिल्कुल करेक्ट ग्राफ बना के वो आपको देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है मशीन है। ओके, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो आप वहां पर क्या करोगे कि 10x का ग्राफ बनाओगे -π/2 से π/2 में। आप वहां पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो ग्राफ को कि x एक्सिस आपको कहां से कहां तक लेनी है, और y एक्सिस का जरूरी नहीं है। अगर आपने x एक्सिस ले ली तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। फिर उसके बाद 10x का ग्राफ बनाने के बाद उसी में सेकंड पे आप देख सकते हो कि y इक्वल टू x का लाइन कहाँ कहाँ काटती है उसको। ठीक है, चलिए जी, या फिर अभी आप रुकना, हम क्लास के एंड में वो देख लेंगे यहीं पर। ठीक है, चलिए जी, तो Yes, 10 इनवर्स sir. x का ग्राफ सभी को देख लिया, सभी ने फोटो खींच ली इसकी? फोटो खींच ली मतलब फोन से नहीं, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, अपने दिमाग में फोटो लेना है। ठीक है, ले लिया सभी लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए, तो सर इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल All नंबर। real All numbers. real numbers. ओके, अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है? -π/2 से π/2। π/2 open bracket. बिल्कुल, ये ओड है कि इवन है? अच्छा आप बताओ, ये ओड है कि इवन है? जल्दी बताओ। इवन कैसे चेक करते हैं? इवन कैसे चेक करते हैं?
सर x को -x से रिप्लेस कर देते हैं, अगर वो फंक्शन इवन ही आया तो वो इवन होता है। अरे हाँ वो ठीक है, लेकिन ग्राफिकल पूछ रहा हूँ बेटा। इवन फंक्शन के लिए क्या करते हैं आप? ग्राफ से कैसे बता सकते हो कि वो इवन फंक्शन है? y के उसमें y के उसमें बोलो बोलो, सही बोल रहे हो? अरे जल्दी बोलो भाई, तो इतना y टाइम नहीं है। एक्सिस के सिमेट्रिक है कि नहीं है बिल्कुल y देखते एक्सिस हैं। के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। या फिर आप बोल सकते हो कि सर जो भी राइट साइड है y एक्सिस के, उसका इमेज अगर आप लोगे y एक्सिस में तो वो लेफ्ट साइड बनना चाहिए। मतलब अगर ये इवन होता तो कुछ इस तरीके से बनता। सॉरी, ठीक है। अगर ये Yes, sir. नीचे वाला नहीं होता, ऊपर ऐसा ग्राफ होता, तो ये हम बोलते कि ये इवन फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब सर ये इवन फंक्शन तो नहीं है क्योंकि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो सर क्या ये ऑड फंक्शन है? Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक है। ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, फर्स्ट, बिल्कुल ओरिजिन के अबाउट। तो ये फर्स्ट एंड थर्ड में सेम बन रहा है। ठीक है, तो ये सर ऑड फंक्शन हुआ। मतलब सर इसमें अगर हम नेगेटिव डालेंगे तो ये उल्टी कर देगा। बिल्कुल क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। यस सर। तो ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? सर इंक्रीजिंग। increasing, Increasing. इंक्रीजिंग है भाई। ये इसमें तो बिल्कुल बेहिचक एकदम बिंदास बोलना चाहिए। बस लेफ्ट से राइट देखो, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो ये लेफ्ट से राइट देखने पे ये ऊपर जा रहा है, तो इंक्रीजिंग है। ठीक है, कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? continuous, Continuous. Continue. पीरियोडिक है कि नहीं है? नॉन पीरियोडिक। Not. नॉट नॉन पीरियोडिक या फिर अपीरियोडिक? तो अपीरियोडिक। जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं बेटा वो Bounded. पीरियोडिक नहीं हो सकते। ठीक है, वो कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो है, या तो आप ऐसा बोलो कि कोई भी जो अगर पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर कोई इनवर्स Yes, फंक्शन हमारे पास है यहाँ पर, तो हम बोल देंगे कि वो पीरियोडिक तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर पीरियोडिक होता है Yes, तो बहुत sir. सारी वैल्यूज का सेम आंसर आता है। जैसे साइन एक्स आपका पीरियोडिक होता है, उसका पाई बाई 2 जीरो पर भी जीरो आता है और पाई पर भी जीरो आता है। मतलब दो वैल्यू एक पे जा रही है, राइट है ना? तो वो कभी भी इनवर्स नहीं हो सकता। बाउंडेड है कि नहीं है? बिल्कुल बाउंडेड है। बाउंडेड है। ठीक है, Yes. ओके। अब आ जाते हैं कोटेक्स पे। तो कोटेक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, याद है सभी लोगों को? यस सर। Yes sir. ओके, तो सर इसका डोमेन क्या होता है? इसमें से हमें एन पाई हटाना होता है। ठीक है, इसीलिए ये पाई वैल्यूज पर कहीं पर भी ग्राफ आपको बनता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको पाई वैल्यूज पर ये बनता हुआ नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, एंड इसका पीरियड कितना होता है बेटा? पाई पीरियड होता है, क्योंकि पाई पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। साइन एक्स एंड कोस एक्स का पीरियड क्या होता है? 2 पाई पीरियड 2 pi, एंड 10x का 2 पीरियड कितना होता है? 10x का पीरियड कितना होता है? वो भी Pi. पाई होता है। पाई। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में 3 फंक्शन के पीरियड याद रखने होते हैं, साइन कोस एंड टेन। जो Yes, sir. इसके बेटा Yes, sir. रेसिप्रोकल होते हैं उनका सेम ही होता है। जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक, तो कोसेक का भी पीरियड 2 पाई होगा। कोस का पीरियड 2 पाई है तो सेक का पीरियड भी 2 पाई होगा। ठीक है, Yes sir. चलिए जी। तो सर ये इसका तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो। ठीक है, क्योंकि ये 1 1 नहीं है। ऑन टू तो है सर, लेकिन ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है, इसलिए बाइजेक्टिव भी नहीं है। क्लियर है? तो Yes क्या sir. सर अब करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने इसका ग्राफ ही बनाया 0 से पाई में। तो सर अगर आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इसको एक ही बार कट कर पाएगी। ठीक है, और एक ही बार कट कर पाएगी मतलब ये 1 1 फंक्शन होगा। एंड ऑन टू तो पहले Yes से ही sir. था। यस सर। ठीक है, तो सर ये अब इसका हम इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। यस, ठीक है। एंड इसका डोमेन क्या होता है बेटा? हमने डोमेन क्या लिया? 0 से पाई, क्योंकि 0 to pi. कोट में आप एन पाई वैल्यू नहीं डाल सकते, ना तो 0 डाल सकते हो, ना पाई डाल सकते हो, ना 2 पाई डाल सकते हो। क्यों नहीं डाल सकते सर? क्योंकि कोट होता है आपका कोस अपॉन साइन, एंड जहां साइन 0 हो जाएगा वहां वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो साइन कहाँ 0 होता है सर? एन पाई वैल्यू पर 0 होता है सर। राइट, क्लियर है? yes, यस सर, Yes ओके। sir. चलिए जी, तो इसका डोमेन क्या हो गया? 0 से पाई ओपन 0 ब्रैकेट। to pi. ठीक है,
तो इसका कोडोमेन क्या लिया हमने, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, मतलब ऑल रियल नंबर। तो सर अब इसको उल्टा कर दें हम, मतलब बिल्कुल बेटा, कोड इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज क्या, मतलब कोडोमेन क्या हो जाएगा, 0 से पाई। आप इसकी रेंज भी बोल सकते हो, ठीक है, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, तो इसका ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। बेटा अभी Yes, मैं sir. ज्यादा इसमें ये नहीं जा रहा हूँ कि ये ग्राफ आप y इक्वल टू एक्स में इमेज ले लेके बता रहा हूँ, ये आप कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट आएगा ना तो वो मुझसे पूछ सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेंट है, ठीक है। अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट होता है ना सर कि मेरे को याद ही नहीं हो पा रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया, तो फिर उसके बाद या आप एक दो बार ट्राई करो, ठीक है, एक दो बार देख देख के भी बनाओगे ना तो ग्राफ आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप एक बार y इक्वल टू एक्स में इमेज लेके देखना, ठीक है। फिर आपने जो कॉपी पे बनाया वो अपना डेस्मोस पे भी चेक करना, ठीक है। तो क्या आप सही हो कि नहीं हो वो आपको वहां पे पता लग जाएगा, और नहीं हो कहाँ गलती कर रहे हो तो Yes, डेस्मोस पे आपको देख के पता चल जाएगा कि कहाँ गलती कर रहे हो, ठीक है। चलिए जी, तो डोमेन आपका क्या होता है इसका, ऑल रियल नंबर। ऑल रेंज क्या होती है all सर, real number. जीरो जीरो और से 0 पाई, to pi. जीरो से पाई। जीरो और पाई नहीं बेटा, जीरो से पाई, जीरो से पाई बिल्कुल। ये ओड है कि इवन है, अच्छा ये बताओ। सर। इवन। Nano, nano, nano. नैनो बेटा, नैनो। भाई देखो ये ऊपर जा रहा है, अगर इसका हम ये राइट साइड वाले का इमेज निकाले तो वो कुछ इस तरीके से आएगा आपको, यस सर। ठीक है। Yes, sir. तो अगर ये कुछ ऐसा ग्राफ होता ना तो फिर हम बोलते कि ये मतलब इवन फंक्शन है, इवन। ठीक है। लेकिन ये ऐसा ग्राफ नहीं है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है। तो सर ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। तो बेटा ये जो ये लाइन दिख रही है ना जहाँ पे वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ये Yes, उस sir. लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये कौन सी लाइन है सर, तो सर ये 0 और पाई के बीच में बन रहा है, और इसकी हाफ वैल्यू है, मिड वैल्यू है, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगी। ऐसे 10x का भी Pi by आप 2. देख सकते हो कि 10x कहाँ गया, ये तो 0 पर ही है। कोस इनवर्स x का देख सकते हो आप, ये पाई बाय 2 के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए जी बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को? तो ये ना तो ओड है ना Yes, इवन sir. है, तो ये सर ये नैनो फंक्शन है फिर, बिल्कुल। Nano. मतलब सर हम इसमें माइनस डालेंगे तो ना तो ये बाहर करेगा, ना तो उल्टी करेगा, ना बचाएगा, कुछ अजीब ही हो जाएगा इसके साथ, बिल्कुल बेटा। वो हम देखेंगे कि इसके साथ क्या अजीब होगा, वो इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे हम, ठीक है, कि कोट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, ठीक है। Yes, sir. तो अभी बताओ कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? Sir, decreasing. Decreasing. बिल्कुल, क्योंकि सर हम अगर लेफ्ट से राइट यहाँ पर अपनी आंखें रखो और इधर देखो तो आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? कॉन्टिन्यूस। Continuous. Continuous. कॉन्टिन्यूस है। पीरियोडिक है कि नॉट पीरियोडिक है? अपरियोडिक। नॉट पीरियोडिक है, Not. क्योंकि अपरियोडिक। सर जो पीरियोडिक होता है उसका इनवर्स हम फाइंड ही नहीं कर सकते। यस बाउंडेड है कि नहीं है? बाउंडेड है सर। सर, बाउंडेड है। Bounded. 0 से पाई के बीच में बाउंडेड है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू पाई तक ये बाउंडेड है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Sir. यस सर। ओके Yes, sir. चलिए जी बेटा, इनके ग्राफ याद जरूर रख लेना, ठीक है। जिसको एकदम से याद नहीं होते हो वो एक दो बार बना के देख लेना, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब आते हैं sec x पर। तो इस डोमेन में तो ये जाहिर सी बात है एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका इनवर्स, तो हमें कुछ इसका जो डोमेन है वो रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर इसका डोमेन हम ले लेते हैं 0 से पाई तक, ठीक है बेटा। तो 0 से पाई आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये तो 0 से पाई बाई 2 तक आपको ये यहाँ दिख रहा है ऊपर वाला फंक्शन, एंड पाई बाई 2 से पाई तक आपको ये नीचे वाला फंक्शन दिख रहा है, राइट। हमें इतना इतना सा फंक्शन Yes, लेना है बस ये, ओके। तो इसमें ये Yes, 1 1 sir. भी होगा और ऑन 2 भी होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बस यही वाला फंक्शन लिया है, ठीक है, 0 से पाई में। ओके तो ओके सो इसका डोमेन क्या होगा सर sec x का? तो बेटा sec x का डोमेन, sec x क्या होता है बेटा?
1 अपॉन कोस होता है। Yes, Yes, sir. sir. Yes. तो आपको वो वाली वैल्यूज हटानी है जहां पर cos x 0 हो जाता है। तो cos x 0 से पाई में कहाँ 0 होता है, π/2 पर 0, राइट। π/2. तो हमने π/2 Yes, उसमें sir. से हटा दिया। बाकी 0 और पाई आपके यहाँ पर देखो, सिर्फ टेन और कोट में हम ओपन ब्रैकेट लेते हैं, यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट लेते हैं, बस यहाँ से π/2 हम हटा देते हैं, ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes. Sir. तो सर इसकी रेंज क्या आई, तो बेटा sec x की रेंज क्या होती है, r से r, लेकिन उसमें से कौन सी वैल्यू हटानी पड़ती है, ओपन -1 से क्लोज ओपन 1, ठीक है। या तो आप ऐसा लिख दो या फिर ऐसा लिख दो कि r में से आप ये -1 से 1 हटा दीजिए, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर देखो -1 पे ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, मतलब हम -1 और 1 को हटाएंगे नहीं r में से, इसका मतलब ये हुआ, क्लियर है। अगर ये Sure. ऐसा कुछ लिखा होता Yes, sir. तो इसका मतलब था कि हमें -1 और 1 भी हटाने हैं, ठीक है, ओके, यस सर। Yes, sir. ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 एंड 1 नहीं हटाने हैं, ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है बेटा, Yes, sir. ओके ओके। सो तो चलते हैं इसका इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा, जो Sir, all उसका रेंज number Minus except in. बिल्कुल, Yes, sir. ओके, क्या हुआ, सो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, -∞ से -1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज 1 टू इंफिनिटी, ये तो हो जाएगा इसका डोमेन। एंड इसकी रेंज क्या हो जाएगी 0 से पाई तक, लेकिन आप π/2 हटा दीजिए, ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। तो इसी वजह से ये जो है ये π/2 को कभी टच नहीं कर पाएगा बेटा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना Yes, आपकी, sir. ये वाली लाइन कौन सी है बेटा, ये y = π/2 लाइन है, तो ये π/2 लाइन को कभी टच नहीं कर पाएगा, ओके, यस सर। Yes, sir. ओके। चलिए जी, तो डोमेन क्या हुआ इसका, जल्दी बोलिए, Minus bracket infinity. Minus infinity. Union. Union 1 to infinity. या फिर all r real माइनस number except रियल नंबर्स one or one. -1 -1 to 1. ओपन ब्रैकेट, बिल्कुल। ओपन और ब्रैकेट इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से पाई 0 ले to लो, 0 उसमें से आप π/2 हटा दो, π/2 Minus π/2. बिल्कुल। तो ये ओड है कि इवन है, अच्छा अभी बताओ ये ओड है कि, जल्दी बोलो, ये ओड है कि इवन, सर ओड तो कहीं से कहीं तक नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में ग्राफ बन रहा, क्या ये इवन है, No. नो सर। no sir. नहीं है सर, क्योंकि अगर ये नहीं, इवन होता तो कुछ इस तरीके से बनता है नीचे इसका होता राइट, सर वो जो ऊपर है इमेज। ये वाला ग्राफ Yes. नहीं होता, और ये वाला ग्राफ अगर होता, ठीक है, Yes, ये sir. और ये होते तो हम बोलते कि ये इवन फंक्शन है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो ये क्या है भाई, नैनो फंक्शन, No. ओके। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है भाई, अब बताओ, हाँ जी, सर इंक्रीजिंग। बिल्कुल Increasing. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, इंक्रीजिंग है, डिक्रीज कहाँ दिख रहा है आपको, भाई देखो अरे यहाँ से increase ही देखो बोला। यहाँ, बेटा किसी ने डिक्रीजिंग बोला मेरे को, भाई देखो ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो तो ये ग्राफ ऊपर जाते जा रहा है, फिर Yes, आप sir. यहाँ पे आए, यहाँ पे भी ग्राफ आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है, तो ये क्या Yes, है, इंक्रीजिंग। Increasing. इंक्रीजिंग। ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है, डिसकंटिन्यूअस। Discontinuous. डिसकॉन्टिन्यूस है, सर बिल्कुल। डिसकंटिन्यूअस क्योंकि ये 2 बार हमें बनाना पड़ रहा है ना, तो मैंने बिल्कुल उठाया। भाई, हमने -∞ से -1 तक बनाया, फिर हमने पेन उठा के 1 पे लेके आए, तो पेन उठा लिया हमने बेसिकली, तो इस वजह से डिसकंटिन्यूस, पीरियोडिक तो है ही नहीं सर कोई, बिल्कुल, एंड बाउंडेड भी होगा सर, क्लियर है, यस सर। ओके। तो हमने भाई ये कुंडली निकाल ली सभी की, अब इनका हम रिश्ता देख सकते हैं, भेज सकते हैं इधर उधर, ठीक है, जो कि हम भेजेंगे, ओके।
तो cos x का फिर वापस वही रामायण में बोलूंगा आपसे कि भाई ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका हमें रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक सर? -π/2 से π/2 तक, लेकिन आपको 0 हटाना पड़ेगा। सर ये 0 क्यों हटाया? क्योंकि cosec क्या होता है आपका, cosec x क्या होता है आपका 1/sin। तो जहां पर sin 0 होता है वो हटाना पड़ेगा। यस सर। sin 0 पर 0 होता है तो हमने वो हटा दिया। Yes, sir. ठीक है। अब सर इसका रेंज क्या होती है? वापस से वही होता है बेटा, सेक और कोसेक का दोनों का रेंज सेम होता है। ठीक है। तो -∞ से -1 तक आए आप, फिर 1 से ∞ तक गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे कि r माइनस ओपन -1 टू ओपन 1। यस सर। क्लियर है? ओके यस सर। यस Yes, सर। चलिए जी। तो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ये यहाँ पर ये इसकी हो जाएगी डोमेन, है ना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, राइट। यस सर। एंड ये हो जाएगा इसका रेंज। ठीक है। -π/2 से π/2, इसमें से आप 0 हटा दीजिए। ठीक है भाई। तो इसका डोमेन क्या हुआ? -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। एंड इसका रेंज क्या हो जाएगा बेटा? -π/2 से π/2। -0। बिल्कुल बेटा। यहाँ पर भी देखो क्लोज ब्रैकेट है, तो सर ओपन Yes. ब्रैकेट से टेन और कोट में, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स में आते हैं। बिल्कुल। यस सर। ये ओड है कि इवन है? अच्छा बताइए, ओड है कि इवन इवन है? इवन 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 है ये? नो सर। No, सर sir. No. ओड ओड बिल्कुल ये ओड है भाई। ओड है सर, क्योंकि हमने ना साइन इनवर्स देखा था, वो भी ओड था। बिल्कुल, वेरी गुड, पकड़ लिया आपने। सर मैंने अभी भाई देखा ये- कि ना कोस इनवर्स का भी वही आया, नैनो, और इसका सीकेंड का भी, तो मैंने बिल्कुल। वही लगाया। लेकिन बेटा ये टेन इनवर्स और कोट इनवर्स मत कर देना। नो ठीक सर, है। वो तो टे- मैं उसमें देखूंगा ना, जैसे कोसिकेंड इज इक्वल टू 1/, टेन इनवर्स आपका ओड होता है, लेकिन कोट इनवर्स आपका ओड नहीं होता। यस ठीक है। यस सर, वो तो सो सर मैं साइन इनवर्स, हाँ जी बेटा, ओके। तो ये क्या होगा? ओड फंक्शन होगा। क्लियर है? यस सर, ठीक है। डिक्रीजिंग होगा सर ये। Decreasing. बिल्कुल, ये डिक्रीजिंग है, क्योंकि भाई देखो यहाँ से यहाँ तक आए हम तो ये डिक्रीज किया, राइट, और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर गए तो फिर वापस डिक्रीज किया, तो ये डिक्रीजिंग हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस सर। Yes. बेटा समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। कि सर सब ऊपर से जा रहा है? नो सर, ऐसा नहीं है। नो सर। सर ऐसा नहीं है। ओके। तो अच्छा, ये कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है? Discontinuous. डिसकॉन्टिन्यूस है सर। Discontinuous. ओके। पीरियोडिक है कि नहीं सर? किसी बातें Aperiodic. करते हो? नहीं है। बिल्कुल। नॉट। और ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड। बाउंडेड है। चलिए जी, ओके, गुड गुड। तो बेटा हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फाइंड किए, सभी को समझ में आ गया है? हाँ या ना? यस सर। यस ठीक सर। है। तो बेटा आप या तो इनके डायरेक्ट ग्राफ याद करके देख लेना, या फिर याद किसी को नहीं, बेटा वो तो डायरेक्टली आपको याद करने पड़ेंगे, आप बार बार बनाओगे ना तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है। फिर भी दिक्कत आ रही हो तो आप एक बार y = x में इसका इमेज बना के देखना। ठीक है। वहां से आपको और अच्छा क्लियर होगा। ठीक है। ओके। हमारे पास टाइम नहीं है तो हम उस पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। चलिए जी। तो यहाँ पर मैंने आपको एक टेबल बना के दे दी है, इसमें कुछ गड़बड़ थी यहाँ पर, ये गड़बड़ थी। ठीक है। तो आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने ग्राफ दे दिए हैं, सॉरी ग्राफ नहीं दिए, डोमेन दे दिया है और रेंज दे दिया है। ठीक है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके। तो सब ये होते हैं हमारे पास। चलिए ये और देख लेते हैं। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके कि ऑल द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट एन एंगल। मतलब ये जो साइन इनवर्स एक्स आपका जो फंक्शन है, क्या सर ये एक एंगल है, इसको मतलब थीटा बोलेंगे? बिल्कुल बेटा। आप कोई भी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कुछ भी, और हम बेटा पूरे आईटीएफ में, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम सबसे पहले स्टेप हमारा यही होगा कि चलो सबसे पहले तो इसको एंगल लिख दो। ठीक है। तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम पूरे आईटीएफ में यूज करेंगे। ठीक है। यस सारे आईटीएफ, ये सभी का हमने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ठीक है। सभी का फर्स्ट वर्ड लिया और उसको एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया, आईटीएफ। ठीक है। तो सारे आईटीएफ एक एंगल होते हैं। ठीक है। अगर आपका एक्स पॉजिटिव हो, 0 मतलब सॉरी
जीरो या जीरो से बड़ा हो, नॉन नेगेटिव हो, तो ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। ये बात भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा कैसे सर? मतलब देखो, जो ऑड फंक्शन है जैसे कि साइन इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स हो गया और कोसेक इनवर्स हो गया, ठीक है, ये जो है फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बने हुए हैं, राइट, है ना? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये जितने भी आपके है ना, वो आपके फर्स्ट एंड थर्ड में बनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में कब बनेगा? जब आपका 0 से π/2 एंगल हो, ठीक है, आया ना? Yes, sir. फर्स्ट आप कोई सा भी फंक्शन उठा के देख लो, Yes, sir. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब होंगे? जब 0 से π/2 आपका एंगल होगा। और 0 से π/2 एंगल क्या होता है बेटा? एक्यूट एंगल होता है ना Yes, sir. भाई? ये तो Yes, सभी लोगों sir. को पता है ना कि एक्यूट किसे बोलते हैं। Yes, sir. एक्यूट Yes, क्या sir. होता है? Sir, 90 0 से से 0 to 90 0 से 90। ऑब्ट्यूज क्या होता है? 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा। 180, बिल्कुल, वेरी गुड। π/2 से पाएगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और ये कौन से सेकंड में क्वाड्रेंट में आएगा? आएगा। सेकंड में सेकंड आएगा। में। सेकंड। ओके, चलिए जी। तो जितने भी ITF हैं, अगर हम उसमें x पॉजिटिव डालें, 0 या 0 से बड़ा डालें, तो हमें एक एक्यूट एंगल मिलेगा, ठीक है। यस सर। सर Yes, कोस sir. इनवर्स सेक इनवर्स में भी मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि कोस इनवर्स की रेंज क्या होती है आपकी? 0 से पाई, ठीक है। तो 0 से π/2 तक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है, लेकिन π/2 से पाई में सेकंड क्वाड्रेंट में चल जाता है। याद आ रहा है ना? तो ऊपर वाला तो π/2 से पाई में बनेगा और नीचे वाला 0 से π/2 में बनेगा, ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब एक्यूट एंगल है। चलिए जी, अगर x नेगेटिव हुआ तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स रिप्रेजेंट एंगल -π/2 to 0, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। बिल्कुल सर। भाई फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों बोला सर आपने? यहाँ पे आपने तो वहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में बनाया था। हाँ जी, आपको इसका भी थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। अच्छा, कोई बता पा रहा है कि यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों लिखा है मैंने? अब π/2 माइनस में लिया इसलिए। माइनस बिल्कुल। में हो गए माइनस भाई देखो, ये वाला होता है 0, ये वाला क्या होता है? π/2, ये वाला क्या होता है? π/2 पाई, पाई 3π/2, 3 और ये वापस आ जाता है 2π। ये तो हम Yes. कब चले? जब हम एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में आपका Yes, sir. एंगल जो होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है, यस सर। लेकिन अगर अभी हम क्लॉकवाइज से चल दें तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव एंगल होगा आपका, नेगेटिव Yes, एंगल sir. आता है। ठीक है। तो फिर क्या बोलेंगे हम कि भाई ये 0 है, अच्छा तो ये -π/2 होगा, फिर ये -π होगा, ये माइनस का 3π/2 और फिर इधर आके माइनस का 2π। -2π। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। यस सर। है ना? तो 0 से -π/2 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आया ना? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। लेकिन जब हम x और y में ग्राफ बनाते हैं, x और y में ग्राफ बनाते हैं, तो बेटा -π/2 आपके थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आएगा -π/2, है ना? एंड -π/2 पर साइन, टेन और कोसेक इनवर्स सभी जो है वो नेगेटिव वैल्यू ही देते हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में वहां पर चला जाता है, ठीक है। तो जब x और y में बनाएंगे तब कहाँ बनेगा? फर्स्ट एंड थर्ड में। फर्स्ट एंड बेटा x और y बोल रहा हूं मैं, ठीक है। x और y में अगर हम बनाएंगे तो वहां पर वो फर्स्ट एंड थर्ड में बनेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर सिर्फ एंगल देख रहे हैं तो फिर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग उसका आंसर करना, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कोई ऐसा है क्या जिसको डाउट है? हाँ जी, नो कोई है सर। क्या ऐसा? हैंड रेस कर लो भाई अपना। नो सर। नहीं है? चलिए। तो अब अगर आपका x नेगेटिव होता है तो कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स आपके ऑब्ट्यूज एंगल बनाते हैं, राइट? क्योंकि इन सभी की रेंज क्या है? कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स की 0 से पाई, राइट? बस कोट इनवर्स और सेक इनवर्स में आपको π/2 हटाना पड़ता है,
ठीक है? Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके ओके। एंड फिफ्थ है आपका कि थर्ड क्वाड्रेंट इज नेवर यूज्ड इन आईटीएफ। तो सर अब ये थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा बोल रहे हो आप, एक्स और वाई वाला, या फिर ये जो है यहाँ पर जो हम बना रहे हैं, जस्ट हम जो है एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बेटा जहां पर आप एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हो, जहां एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि बेटा आपकी रेंज क्या आ रही है, या तो -π/2 से π/2 आ रही है ना? तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट से लेकर फर्स्ट क्वाड्रेंट तक लाई करते हैं, राइट? आया ना? Yes, sir. -π/2 से π/2 आपका फोर्थ एंड फर्स्ट हो गया ना, एंड 0 से पाई क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, राइट? Yes, sir. आया ना? ठीक है। तो बेटा Yes, हम पाई sir. से तो आगे जा ही नहीं रहे हैं, पाई से आगे नहीं जा रहे हैं, मतलब हम थर्ड में तो एंट्री मार ही नहीं रहे हैं, राइट? आया ना? तो Yes, पूरे sir. आईटीएफ में आप कभी भी पाई से बड़ा एंगल पुट नहीं करोगे, ठीक है? क्लियर है? ओके Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? Yes, Yes, sir. ओके चलिए जी। तो हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, sin π/4 कितना होता है बेटा? 1/√2. 1/√2. बिल्कुल। तो भाई साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 कितना होगा? π/4. 5/4. π/4। वेरी गुड। जो आप यहाँ डाल रहे हो ना साइन में, वो साइन इनवर्स में आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ। क्लियर है? Yes, sir. तो जो साइन Yes, का sir. इनपुट होता है वो साइन इनवर्स का आउटपुट होता है, ठीक है? जो साइन Yes, का sir. इनपुट होता है वो साइन इनवर्स का आउटपुट होता है। अच्छा जी। तो सर कोस π/6 कितना होता है? √3 cos upon 2. बिल्कुल। √3/2 तो कोस इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होगा? π/6 5/6. 5/6. 5/6। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कि साइन इनवर्स ऑफ π/4 कितना होगा? Sir, 1/√2. तो बेटा साइन π/4 कितना होता था? सर साइन π/4, पहले तो ये देखो कि Sir, क्या C ये π/4 डोमेन में है कि नहीं है। पहले तो सबसे पहले क्या चेक No, करो sir. कि ये डोमेन है कि नहीं है। π/4 No, sir. कितना होता है? पाई कितना होता है आपका बताओ, पाई कितना होता है? 180. 1. अरे बेटा वो पाई रेडियन को डिग्री में मत चेंज करो, पाई की वैल्यू बताओ, 1 2 3 4 ऐसा कुछ। पाई की साइन वैल्यू पे कितनी होती? हाँ जी बेटा, पाई की वैल्यू बताओ। साइन पाएगी। साइन पाई नहीं बेटा, सिर्फ पाई की वैल्यू। 22/7 नहीं बेटा, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है, वो हम 3.14. मान लेते हैं। 80 डिग्री 3.14 भी नहीं होता है, लेकिन ये हाँ मतलब हम आगे तक नहीं लिख पाते, तो हम बस 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है? तो पाई की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट अप्रोक्स 3.14। अब अगर हम इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो सर ये जाहिर सी बात है 1 से छोटा आएगा, राइट? आया ना? तो Yes, सर sir. इसमें ये Yes, sir. अपने डोमेन में तो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? ये मतलब हम निकाल तो सकते हैं, लेकिन हमको इसकी वैल्यू पता नहीं है, ठीक है? जैसे हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता है, हमें इसकी डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है, मतलब हम फाइंड कर सकते हैं बट एग्जैक्टली नहीं, बट एग्जैक्टली minus पता नहीं, π/4 ठीक है? क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके। और इसी तरीके से कोस इनवर्स π/6 कितना होगा? सर इसका भी सेम आंसर होगा, ठीक है? क्लियर हुआ? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 10 π/3 कितना होता है भाई? Sir, √3. √3. √3। ओके, तो 10 इनवर्स √3 कितना होगा?
5/3 5/3 5/3, वेरी गुड। अच्छा, साइन π/3 कितना होता है? √3/2 √3/2 √3/2 बिल्कुल। तो साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा? 5/3 π/3, बिल्कुल। अच्छा, साइन इनवर्स ऑफ π/3 कितना होता है? हाँ जी, जल्दी बोलो। अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, जल्दी बोलो। सर 2π/3 आ जाएगा आंसर। नहीं बेटा, डोमेन में ही एग्जिस्ट नहीं करता। 5/3 डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर हम कहां से कहां तक डाल सकते हैं? सर सर माइनस -5/2 -1 से 1, बेटा रेंज नहीं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा लेकिन कर लोगे आप। जो साइन एक्स की रेंज होती है वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन होता है, ठीक है। तो साइन एक्स की रेंज होती है -1 से 1, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या हो जाएगी? -1 से 1। π/3 कितना होता है? पाई कितना होता है? 3.14। अब अगर इसमें आप 3 से डिवाइड करोगे तो भी 1 से ज्यादा ही आएगा ना, आया ना? यस सर। ठीक है, तो वो आपके इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है? यस ठीक सर। है, ओके, चलिए जी। हाँ जी, तो इसका फटाफट से हम डोमेन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, कि सर डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा। ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स है भाई, ठीक है। तो साइन इनवर्स का डोमेन बताओ फटाफट। -1 to 1 -1 to 1 ओके, तो भाई x -3/2 जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, आया ना? यस Yes. सर। यस बेटा आपको हर बार यही करना है, ठीक है, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाओ। मतलब एटलीस्ट 2 दिन जब तक आपका आईटीएफ चलेगा। अगर आपको किसी भी फंक्शन का ऐसे आईटीएफ का डोमेन निकालना हो तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और गलत कर दोगे। तो आप 2 उधर मल्टीप्लाई कर दो तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अगर आपका पॉजिटिव है तो मैं इसको भेज सकता हूँ, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, राइट? आया ना? यस यस सर। सर। ओके, पॉजिटिव नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन नेगेटिव नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसकी शर्त क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है? साइन चेंज। साइन चेंज हो जाता है ये इनइक्वालिटी का, बिल्कुल। अब बेटा ये -3 मुझे हटाना है तो मैं -3 हटाऊंगा, राइट? तो यहाँ पे क्या करूंगा, पूरे इनइक्वालिटी में +3 कर दूंगा, तो -2 + 3 कितना होगा? 1 हो जाएगा। +1 यस सर। और इधर Yes, +x ही sir. बच जाएगा, एंड इधर क्या हो जाएगा? +2 में +5 Five. होगा तो +5। अरे भाई 3 ऐड करना है ना, तो +5। तो आपका डोमेन क्या आ गया भाई? 1 से 5 तक, कि आप 1 से 5 तक आप कुछ भी पुट कर सकते हो इसमें। क्लियर है? यस आया ना? सर। ओके, अब किसका करेंगे सर? अब log x का करेंगे। तो मुझे बताओ कि इसमें क्या कंडीशन रहती है, जल्दी बोलो। log x में क्या कंडीशन होती है? log x में 3 कंडीशन होती है, बताओ 3 कौन कौन सी होती है? सर 0 से बड़ा। क्या 0 से बड़ा होना चाहिए? 0 से बड़ा क्या होना चाहिए? अरे जल्दी बोलो, 0 से बड़ा क्या होना चाहिए? इनपुट। बेटा आप ध्यान रखो कि इनपुट आपका जो भी डाल रहे हो, जैसे कि यहाँ पे इसमें इनपुट क्या है बेटा? इस वाले log में इनपुट क्या है? 4 minus -x। बिल्कुल 4 - x, तो आपको इनपुट बढ़ा लेना है। और बेटा बेस क्या है इसका? 10। 10, तो वो तो पहले से ही 10. है, ठीक है। तो बेस भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन होती है log की, ठीक है, तभी वो डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर तो 10 है तो वो 0 से भी बड़ा है और 1 के बराबर भी नहीं है, तो ये वाली तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अभी हमको इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा इनपुट वाले को। तो इनपुट क्या है बेटा? 4 - x, तो 4 - x 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है।
तो अब मेरे पास यहाँ पर x नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करता हूँ मैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, Change. तो यहाँ पर x लेस Yes, देन sir. 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब Yes, मुझे क्या sir. करना है कि भाई Yes, जब भी sir. आपको दो फंक्शन ऐड हो रहे हो, सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनका इंटरसेक्शन लेना है। अगर आपको डोमेन फाइंड करना है उस पूरे फंक्शन का, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है f(x), वो कैसे बना है, साइन इनवर्स के साथ और लॉग के साथ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डोमेन निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है। तो इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं सर। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, आप क्या करो, दोनों को नंबर लाइन पर पुट कर दो, यहाँ पे दिखा दो। एक तो 1 है आपके पास, एक 4 है, एक 5 है, राइट। तो सर एक तो बोल रहा है कि 1 से 5 के बीच में ही रहो आप, है ना, और Yes, 1 sir. और 5 को भी इंक्लूड करो। और एक बोल रहा है कि नहीं नहीं, आप जो है वो एक तो 4 को लो भी मत और 4 से छोटा रखो, Less than. ठीक है। तो अब बताओ Yes. इसका कॉमन क्या आएगा। Close one and open four. बिल्कुल, यहाँ Close पर दो one लाइन मुझे दिख रही है, or open. क्लोज 1 टू ओपन 4, वेरी गुड। क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, sir. Yes, कहाँ sir. दिख रहा है मुझे ऑप्शन, बी ऑप्शन दिख रहा है, Yes, sir. Yes, sir. बी ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है Yes, sir. ना? Yes, sir. Okay. चलिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लिख देता हूं मैं इंटरसेक्शन, ठीक है, ओके। चलिए एक और का जो है डोमेन, ये वाला आप कर सकते हो क्या, ट्राई करोगे? Yes, sir. अच्छा मुझे Yes, sir. प्रोसेस बता दो, प्रोसेस कौन बताना चाहेगा इसका, हैंड रेस करो अपना, कौन प्रोसेस बताना चाहेगा। अंडर रूट में है आपके पास 3 कोस इनवर्स एक कोस इनवर्स ऑफ 4x, ठीक है, x की जगह 4x है, उसमें फिर -पाई। बताइए कौन बताएगा इसका, लाइक प्रोसेस बता दो कि सर ये कर दो, पूरा क्वेश्चन सोल्व करवा नहीं रहा हूं मैं। हैंड रेस करो अपना। अरे भाई कोई भी नहीं बता पा रहा है क्या? बेटा जस्ट प्रोसेस पूछ रहा हूं मैं आपसे, आंसर नहीं पूछूंगा मैं आपसे, पूरा क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाऊंगा। मुझे बस कंडीशन बताते जाना कि सर इसकी कंडीशन ये होती है। कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। हाँ जी, सर 4x होगा वो मतलब ग्रेटर देन -1 होगा, इक्वल टू और लेस बिल्कुल, देन। जो 4, बिल्कुल आपकी कंडीशन होगी कि 4x जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा सर, बिल्कुल ये तो आपकी करेक्ट है। इसके अलावा, डोमेन इसके निकाल। अलावा, हाँ जी, ये तो इससे तो हम डोमेन निकाल लेंगे। इसके अलावा और क्या करेंगे, इसके अलावा और क्या करेंगे भाई? बेटा ये तो आपकी पहली कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन बताओ मुझे। बेटा दूसरी कंडीशन आपको और फंक्शन कहाँ दिख रहा है? हाँ हाँ बोलो, और भी कोई फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे? जल्दी बोलो। नो सर। अरे भाई रूट नहीं दिख रहा है क्या किसी को यहाँ पे? यस सर। Yes, sir. तो रूट के अंदर हम कैसी चीजें डालते हैं भाई? सर पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्या जीरो डाल सकते हैं? नो सर। अरे No, sir. जीरो भी सर डाल 0 सकते हैं पर भाई, 0। जीरो का अंडर रूट जीरो ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, रूट के अंदर आपने कुछ भी डाला, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, कुछ भी जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरा फंक्शन दिख गया आप सभी लोगों को? यस Yes, sir. बताओ क्या क्या करूं मैं यहाँ पे, बताओ।
जल्दी बोलो। अरे भाई अब तो बता दो, मैंने पूरी कंडीशन बता दी आपको। सर अंडर रूट को मतलब 0 से बड़ा। अंडर रूट को नहीं बेटा, अंडर रूट के अंदर जो भी कुछ कचरा भरा है आपने उसको 0 या 0 से बड़ा कर दो। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर क्या है, इसलिए मैंने वहां पे ब्रैकेट भी लगा दी थी। मेरे को लगा कि कोई तो बोलेगा, कोई तो होगा, बट कोई नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो 3 cos इनवर्स 4x माइनस पाई, ये पूरा का पूरा आपका ब्रेक अंडर रूट के अंदर था, आया ना। तो इसको मैं क्या करूंगा, 0 या 0 से बड़ा कर दूं। ठीक है, तो अब आपको ये दोनों कंडीशन सोल्व करनी है और इसका क्या लोगे, इंटरसेक्शन की यूनियन। यूनिट अरे यूनियन क्यों लेंगे भाई, इंटरसेक्शन लेना Section. पड़ेगा। इंटरसेक्शन। भाई देखो, इंटरसेक्शन। भाई देखो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। इंटरसेक्शन कब लेना पड़ेगा आपको, जब आप बोलो कि ये भी हो एंड ये भी हो। ठीक है, या फिर मैं अगर पूरा इंग्लिश में बोलूं कि भाई दिस शुड बी डन एंड दिस शुड ऑल्सो बी डन। ओके, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश का एंड और हिंदी का और। ठीक है, जब भी अगर, तो इसलिए मेरी एक आपको है कि भाई या तो आप पूरा सेंटेंस इंग्लिश में बोलो या फिर पूरा सेंटेंस हिंदी में बोलो कि ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तब तो आप लोगे इंटरसेक्शन। अगर आप ऐसा बोलते हो कि या तो ये हो जाए या फिर वो हो जाए, अब आपने या बोला ना, तो या कब यूज करेंगे, जब हम यूनियन जो करते हैं ना उसमें या यूज करते हैं। ठीक है, Yes, sir. तो इंटरसेक्शन मतलब एंड। ठीक है, और हिंदी का और। ठीक है, और यूनियन मतलब यस ये इंग्लिश का और हिंदी का या। Yeah. ठीक है, क्लियर है। ठीक है, यस सर Yes. ओके, यस सर। चलिए जी। तो बेटा इसका आंसर ये रहा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये आप लोग घर से करके लेके आना। ठीक है, एंड मुझे भेजना जरूर, क्योंकि पूरा तो मैंने आपको करवा ही दिया, आप तो जस्ट कैलकुलेशन करने बाकी है, लेकिन ये आप मुझे क्वेश्चन बता देना चाहिए था। ओके, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो 4x आपका -1 से 1 के बीच में है, तो x कहां से कहां तक होगा, -1/4. -1/4 और बिल्कुल भाई आपने 1/4। पूरी इनइक्वालिटी में 4 से डिवाइड कर दिया, और 4 पॉजिटिव नंबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से x हमारा आ गया -1/4 से 1/4। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, अब करते हैं इसको सोल्व। तो 3 cos इनवर्स 4x, ये पाई को उधर भेज देते हैं सर। ठीक है, ये पाई उधर चला गया। अच्छा, तो सर अब 3 को भी भेज देते हैं उधर, बिल्कुल 3 को भी भेज दो उधर। ठीक है, अब सर क्या करें। अच्छा मुझे बताओ, कोस इनवर्स कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, इंक्रीजिंग फंक्शन था या डिक्रीजिंग फंक्शन था भाई, सर डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग फंक्शन था। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिक्रीजिंग फंक्शन आए इनइक्वालिटी में, और अगर आप उसको हटाना हो या फिर लगाना हो, ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ कोस लेने पर, या फिर लाइक ठीक है ऐसा, या फिर हम बोलते हैं कि भाई दोनों तरफ साइन हटाने पर, कुछ ऐसा। तो जब भी हम कुछ ऐसा करते हैं, या तो हम इंट्रोड्यूस करें या फिर रिमूव करें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूव कर रहे हैं, तो इधर क्या बच रहा है, सिर्फ 4x बचेगा। हाँ है ना, अरे हाँ यस है सर। ना। Yes, sir. और बेटा ये कोस इनवर्स उधर चला जाएगा, राइट है ना, तो इधर क्या होगा कि कोस π/3 बन जाएगा। 5/3. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, रिमूव किया। तो जब भी आप कोई डिक्रीजिंग फंक्शन, कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन इंट्रोड्यूस करो या फिर हटाओ, तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट Yes, sir. स्टेप है। यस सर ठीक है, ऐसा Yes. क्यों सर, तो आइए देख लेते हैं। कोस इनवर्स का ग्राफ कहाँ रहा हमारा, कोस इनवर्स x का ग्राफ हमारा ये रहा, फ जैसा। तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, वो तो हमें समझ में आ रहा है सर, बिल्कुल। तो सर जब हम
-1 हमने इसमें पुट किया तो हमें मिला सर पाई। फिर हमने बड़ी वैल्यू पुट करी 0 तो हमें मिला छोटा वैल्यू π/2। फिर हमने डोमेन अपना इनपुट और बढ़ाया तो हमने पुट किया 1 लेकिन हमें आंसर मिला 0। तो कुछ समझ पा रहे हो कि अगर मैं बड़ा इनपुट डाल रहा हूं तो छोटा आंसर मिल रहा है, राइट? Yes, sir. सर भाई यस देखो सर, यहाँ पर देखो कि कोस इनवर्स ऑफ -1 कितना आया, पाई। कोस इनवर्स ऑफ 0 कितना आया, π/2। कोस इनवर्स ऑफ 1 कितना आया बेटा, पाई, आया ना? यस सर ओके। अब आप ये कोस इनवर्स उधर भेजो, कोस इनवर्स उधर भेजो तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा और इधर क्या हो जाएगा, कोस कोस पाई। पाई हो जाएगा। ठीक है। यस सर, अब इधर क्या किया मैंने कि 0 इधर ही रहने दिया, उधर क्या हो गया, कोस π/2। ठीक है। इधर वापस से हमने कोस इनवर्स उधर भेजा तो इधर रह गया सिर्फ 1 और उधर हो गया हमारा कोस पाई। सॉरी मैंने कुछ गलती करी क्या यहाँ पे, बिल्कुल। कोस इनवर्स 1 कितना होता है भाई, किसी ने बोला भी नहीं मुझे, 0 होता है ना? तो को ये 1 कब आएगा, जब आप कोस में 0 पुट करोगे। ठीक है, क्लियर है? यस है सर ना? ओके। तो भाई देखो आप -1 पुट कर रहे हो तो आपको पाई आंसर मिल रहा है। ठीक है। आप 0 पुट कर रहे हो तो आपको π/2 मिल जा रहा है। मतलब हम अगर इनपुट हमारा इनपुट अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, अगर हम इनपुट बढ़ा रहे हैं तो हमारा आउटपुट कम हो रहा है, आया ना? यस सर ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर भी मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, कि अगर आप कोस इनवर्स के अंदर कुछ पुट कर रहे हो और वो π/3 से बड़ा है, ठीक है, और अगर आपने अब यहाँ से कोस इनवर्स हटाया तो ये जो 4x होगा ना वो कोस π/3 से छोटा होगा। वो कुछ समझ में आया, यस सर नहीं आया? चलिए थोड़ा सा कुछ और मैं अच्छे से कुछ और एग्जांपल लेके करवाता हूँ आपको। जैसे कि भाई देखो कोस इनवर्स -1 कितना था आपका, कितना था, पाई पाई पाई। ओके। तो अब अगर मैं यहां से कोस इनवर्स हटाता हूं तो -1 कोस पाई और इधर क्या जाएगा, कोस पाई। कोस पाई। ठीक है। फिर एक सेकेंड, इसका और अच्छे से बेटर एग्जांपल मैं अगर लूं आप लोगों के लिए तो देखिए, अच्छा चलिए, मुझे बताइए कि कोस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है। कोस 1 इनवर्स 0 की वैल्यू क्या, हाँ जी, π/2. π/2। ठीक है। तो π/2 है मतलब वो पाई से तो छोटा हुआ होगा, राइट? Yes, sir. है ना? अब मैं जो है यहाँ से सर कोस इनवर्स हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 0 बचेगा और इधर क्या होगा, कोस पाई हो जाएगा। Cos pi. अब मुझे यस बताओ सर, कौन बड़ा है, 0 या फिर कोस पाई? कोस पाई कितना होता है भाई, -1 -1 होता है ना? तो भाई यहाँ पर कोस पाई कितना हो गया, -1। तो मुझे बताओ कि 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है? 0 0. जीरो 0। तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज जीरो हुआ कि नहीं हुआ, Yes, sir. हुआ? यस तो सर, बेटा वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि अगर आपको डिक्रीजिंग फंक्शन मिल रहा है तो जब भी आप उसको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड करो, इंट्रोड्यूस करो या रिमूव करो तो आपको साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर हुई? Yes, sir. यस सर, चलिए अब तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 1/8
भाई cos पाई बाई 3 होता है आपका, कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/4 इंटू 1/2 ये कितना हो जाएगा 1/8 आया ना। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो एक से आ रहा है आपका आंसर 1/8 से आप छोटा लीजिए, और दूसरे का आंसर क्या आ रहा है, दूसरे का आंसर क्या आ रहा है कि -1/4 से 1/4 के बीच का लीजिए। बिल्कुल, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, Intersection. ठीक है। Intersection. तो फर्स्ट Yes, का sir. इंटरसेक्शन लीजिए आप 2 के साथ। तो भाई फर्स्ट का आंसर क्या आया था हमारा कि -1/4 से 1/4 तक आप कुछ भी ले लो, ये रहा -1/4 और ये रहा 1/4, और दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं आप 1/8 से छोटा लीजिए। तो 1/8 1/4 से छोटा होता है कि बड़ा, से छोटा। बिल्कुल छोटा। छोटा, तो ये 1/8 यहाँ रहा, ठीक है। तो एक क्या बोल रहा है सर कि एक तो बोल रहा है -1/4 से 1/4 के बीच में ले लो, और -1/4 एंड 1/4 को भी लेना पड़ेगा, राइट। तो ये फील्ड सर्कल मैंने बना दिया, ठीक है। एंड एक बोल रहा है कि 1/8 से छोटा, तो यहाँ पर भी फील्ड सर्कल तो आएगा, आया ना, Yes. है ना। Yes, sir. एंड इससे छोटा ये रहा, तो बेटा आंसर क्या आएगा इसका, -1/4 -1/4 और 1. to 1/8. Close बिल्कुल -1/4 to close 1/8. बिल्कुल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या रहा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो सिर्फ Yes. ये एक स्टेप के लिए मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको और लिख के दे दूंगा, ठीक है, ओके Yes, sir. ओके। एंड बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ठीक है। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड इस पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये जेई का क्वेश्चन है, ठीक है बहुत सिंपल, जस्ट आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताओ साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, So -1 जल्दी to बोलो। 1 Minus second. -1 से 1, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन यही होता है सर, Same. Sir. बिल्कुल यही होता है। टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है भाई, Real number. All real all numbers. real ऑल रियल नंबर्स। और कोट इनवर्स एक्स का, All real numbers. all real numbers. बिल्कुल ऑल रियल नंबर्स, बिल्कुल। अच्छा सेक इनवर्स एक्स का, All real numbers except minus -1. -5. या तो चलिए यहाँ पे इंफिनिटी वाले ही करते हैं कि -∞ से -1 -1 Union, close bracket 1 से union, infinity, 1 से plus One to infinity. infinity. बिल्कुल। एंड कोसेक इनवर्स एक्स का भी सेम होता है, Same. ठीक है। Okay. Yes, sir. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि इनका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है ना, सभी का ऐसे डोमेन एक कॉमन Yes, sir. फाइंड करने Yes, के लिए हमें sir. क्या करना पड़ेगा कि इसका भी इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, सभी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन सभी का इंटरसेक्शन क्या है, हाँ जी, इन सभी का इंटरसेक्शन आएगा क्या, Sir, हाँ जी भाई देखो लाइन 1 बाय 1 चलते। पहला बोल रहा है -1 से 1 ले लो सर, तो ये -1 से 1 ले लिया मैंने, ठीक। एंड ये इस पे क्लोज ब्रैकेट, सॉरी मतलब क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको फील्ड सर्कल बना। फिर दूसरा बोल रहा है कि सर ऑल रियल नंबर ले लो, ये तो ऑल रियल नंबर बोल दिया सर, ठीक है। एंड तीसरा बोल रहा है सर कि -∞ से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट ले लो सर, लेकिन ये बोल रहा है कि -1 को भी रख लो और 1 को भी रख लो। तो बताओ कि क्या लें, इसका डोमेन क्या है, जल्दी बोलो। -1 union 1. हाँ जी -1. जल्दी बोलो। -1 to 1. मतलब सभी कुछ ले ले -1 से 1 के बीच में, लेकिन बेटा Union. ये तो ये वाला तो मना कर रहा है कि नहीं -1 से छोटा लो और 1 से बड़ा लो, लेकिन बोल रहा है कि -1 और 1 भी ले सकते हो। अरे भाई देखो, पहला बोल रहा है -1 और 1 के बीच में लो,
दूसरा बोल रहा है ऑल रियल नंबर, तो इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको तो हटाओ लाइन से, ठीक है। तीसरा बोल रहा है -1 से छोटा और -1 से सॉरी +1 से बड़ा, लेकिन हाँ -1 और 1 आप ले सकते हो। तो बेटा सिर्फ -1 और 1 ही तो ऐसे पॉइंट्स है जो कि सभी में आ रहे हैं। ये Yes, इन sir. तीनों लाइन के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया ना? यस सर, बेटा मेरा आंसर Yes, क्या sir. होगा? सिर्फ Yes. -1 और 1 ही मेरा डोमेन में लाइक करेगा। क्लियर है? ठीक है। Yes. अब मुझे बताओ कि रेंज ऑफ फंक्शन कैसे निकालोगे आप? रेंज कैसे निकालोगे? हाँ जी, अरे भाई जब इनपुट ही 2 ही है आपके पास तो आउटपुट भी इन पे चेक कर लो ना। ये सिर्फ 2 ही Minus. आपके रेंज आएंगे, तो आप बारी बारी से दोनों काउंट कर लो, ठीक है, दोनों कैलकुलेट कर लो, सॉरी। तो यहां से क्या करेंगे, एक बार तो हम फंक्शन की वैल्यू -1 पर चेक करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस Minus कोस 5. इनवर्स ऑफ -1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ -1 प्लस कोट इनवर्स ऑफ -1 प्लस सेक इनवर्स ऑफ -1 एंड कोसेक इनवर्स ऑफ -1। तो बताओ भाई वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? -π/2. और कोस इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? Pi. पाई। ओके, उसके बाद टेन इनवर्स ऑफ -1 कितना होता है? -π/4. बिल्कुल Pi by -π/4। नहीं बेटा -π/4 होगा ना। एंड बेटा जिस तरीके से मैं लिखता हूँ ना उसी तरीके से आप लिखा करो, तो आपको जो है गलती के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं नेगेटिव वाली वैल्यू जो है ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी ऐसे ही लिखा करो जब तक आप एकदम कैलकुलेशन में प्रो नहीं हो जाओ, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चों में लाइक आप पूरा क्वेश्चन सही कर देते हो लेकिन कैलकुलेशन में मात खा जाते हो, ठीक है। तो या कोड इनवर्स -1 कितना होता है बेटा? -π/4. नहीं बेटा नहीं, यहाँ पर नहीं होगा ये, Pi by नहीं। कोड इनवर्स की रेंज कहां से कहां तक होती थी? 0 to pi. 0 to पाई होती थी बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम जा ही नहीं पाते थे। हमने क्या बोला था कि पूरे आईटीएफ में हम कभी थर्ड क्वाड्रेंट यूज नहीं करेंगे। कोट इनवर्स Sir, की रेंज होती open थी 0 0 to से pi. पाई, 0 से पाई। Open 0. नहीं बेटा, क्लोज 0 से सॉरी या Open. Open 0 से pi. बिल्कुल ओपन 0 से पाई, ठीक है। तो उसमें -1 कब आएगा? जब आप 3π/4 पुट करोगे, ठीक Yes, है। sir. ओके, एंड उसके अलावा कोसेक इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी भाई? कोसेक इनवर्स ऑफ -1, अच्छा मुझे यहीं पे लिखना चाहिए जहां पर उसकी जगह है। सेक इनवर्स -1 कब आएगा? जल्दी बोलो। -π/2. हाँ जी बेटा, सेक इनवर्स एक्स की रेंज Minus क्या होती है? फिर से 4. सोचो, सेक इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है? 0 to pi except pi. 0 to पाई, बिल्कुल, एक्सेप्ट π/2, Pi/2. ठीक है। तो Yes, भाई sir. -1 कब होगा? जब पाई पुट करोगे, ठीक है। Yes Okay. sir. एंड कोसेक इनवर्स में -1 कब आएगा बेटा? जब आप -π/2, Pi/2. -π. ठीक है। तो ये टोटल आंसर कितना आ जाएगा भाई? -π/2 से प्लस पाई, तो ये हो गया +π/2। -π/4 प्लस 3π/4 ये वापस हो जाएगा +π/2। -π/2 प्लस पाई कितना होगा? फिर से +π/2। तो π/2 हम 3 बार ऐड करेंगे, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 3π/2 लिख सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो यहाँ Yes, से sir. f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आई? 3π/2, ठीक है। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, Sir. अब f ऑफ 1 पुट करते हैं। f ऑफ 1 में क्या आएगा?
कि साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोस इनवर्स ऑफ 1 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोट इनवर्स ऑफ 1 प्लस सेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस कोसेक इनवर्स ऑफ 1। अभी अगर हम इसकी प्रॉपर्टी याद होती ना तो बेटा ये खट से आंसर आया था हमारा, पर कोई बात नहीं, इसको वैसे भी बताना जरूरी था। तो साइन इनवर्स 1 कितना आता है, पाई बाई 2 आता है। 5/2 Yes, कोस इनवर्स 1 कितना आता है, 0। 0 टेन इनवर्स 1 कितना आता है, पाई बाई 4। 5/4. कोट इनवर्स 1 कब कितना आता है, पाई बाई 4। 5/4 सेक इनवर्स 1 कब आता है, 0 0. हाँ हाँ बिल्कुल 0। कोसेक इनवर्स 1 कब आता है, पाई बाई 2। 5/2 ठीक, Yes, sir. तो ये पाई बाई 2 और ये दोनों मिलके फिर से पाई बाई 2 बता देंगे और ये पाई बाई 2, तो वापस से क्या आंसर आया हमारा, 3 पाई 3 बाई 2। तो बेटा रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, सिर्फ 3 पाई 3/2 क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. तो आपका डोमेन रहा -1 and 1 एंड रेंज हो जाएगी 3 पाई बाई 2। Clear है? 3/2 यस सर। ओके, तो जब भी आपको इसे सब दे Yes. देना तो एक ये प्रॉपर्टी भी होती है कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x होता है पाई बाई 2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x होता है पाई बाई 2 और सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स होता है पाई बाई 2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट आंसर कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन डोमेन का तो बताना जरूरी था मुझे, तो इस वजह से फिर मैंने पूरा बता दिया। क्लियर है भाई सभी लोगों को, Yes, sir. यस Yes, sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, No, sir. Sir. कोई डाउट नहीं है तो बेटा जो है ग्राफ